वृंदावन की तरफ जो नंद नाम का अहीर है उसके दो बालक हैं और जिनके नाम है कृष्ण और बलराम। और बताया है जो छोड़ गया गोकुल को, जो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मोजा बर्बाद किया, सारा मोजा बर्बाद किया। देखो माहिर की बुद्धि को, देखो माहिर की बुद्धि को, सारा मोजा बर्बाद किया, वृंदावन मोजा बर्बाद किया। बाके दो लड़के बलराम कृष्ण, बाके दो लड़के बलराम कृष्ण, मथुरा की सेठ बजाते हैं, मथुरा की सेठ बजाते हैं। अरे वही काला हमारे कोई काला हमारे हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। खुले शब्दों में जवाब दिया, हे बाबा जी, आप कभी गए हो वृंदावन की तरफ? जो नंद गांव में जो नंद नाम का अहीर है उसके दो लड़के हैं कृष्ण और बलराम, और ज्योतिषी लोग उन दोनों बालकों को हमारा काल बताते हैं। तो नारद कहने लगे, कंस, अरे तू उन छोटे छोटे बालकों से डर गया? अरे उन्होंने सदा ग्वाल बालों के साथ में रह करके लड़कियों के साथ में माखन चोरी लीला की है। अरे अभी तक उन्हें काम मर्द से पढ़ाई नहीं है और तू उन छोटे छोटे बालकों से डर गया। अरे किसी न किसी बात से उन्हें बुला ले या किसी किसी उपाय से उनको मरवा दे, क्यों परेशान है उनके चक्कर में? मेरे श्रोताओं, उसी समय कंस की बात सुनकर के नारद कहने लगे हैं, उनको एक काम करो, तुम आप पत्र लिखो, कागज कलम उठाओ और कागज कलम उठा करके उनके लिए एक पत्र लिखो और पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दो। बोले ही नारद, आरे एक पाती रे लियो रे आरे एक पाती लियो रे बनाई।
स्पष्ट रूप से कहा, हे कंस, आप कागज और कलम उठाओ, उन नंद बाबा के लिए पत्र लिख दो और पत्र में लिख दो, हे यादवों के राजा नंद, हम अपने यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उस यज्ञ में 3 छपरिया नील कमल पुष्पों की जरूरत है और कल 12 बजे तक हमारे दरबार में नहीं आए तो हम तुम्हें और तुम्हारी सारी यादव बिरादरी को जेल में डलवा देंगे। और ऐसा कहा नारद ने, तो ऐसा ही पत्र लिखा भोजराज कंस ने नंद के लिए। लिखा, हे यादवों के राजा नंद, सादर प्रणाम। हम अपने दरबार में एक यज्ञ को रचाने के लिए जा रहे हैं। उस यज्ञ में 3 छपरिया नील कमल पुष्पों की जरूरत है। आप ठीक 12 बजे तक कल हमारे दरबार में काली जैसे नील कमल पुष्पों ला करके भिजवा दें, अन्यथा ये फूल नहीं आए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को हम जेल में डलवा देंगे। ऐसा लिख करके पत्र पर नीचे हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करके और एक दूत को भेज दिया वृंदावन की तरफ। धीरे धीरे पत्र जा करके नंद बाबा को मिला है और जैसे ही नंद ने वह पत्र खोल करके पढ़ा है तो आज नंद बाबा घबराने लगे और रोने लगे हैं। जब रोने लगे तो रोता हुआ नंद बाबा को मैया यशोदा ने देखा तो नंद बाबा से पूछा, बाबा तुम रो रहे हो, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? तो नंद बाबा ने रो करके यशोदा से क्या कहा,